सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे दाता। तो चलिए आपको बता दूं कि आज छोटी दीपावली है, यानी कि नरक चतुर्दशी। और इस खास दिन आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज से माँ लक्ष्मी के आवाहन की शुरुआत हो जाती है। तो लोगों ने अपने घर की सफाई शुरू कर दी होगी। कल दीपावली है तो उसकी तैयारियां आज पूरे जोरों शोरों पे है। लेकिन आपके घर पे सुख और समृद्धि का वास कैसे हो, आज उसी के बारे में बात होगी। तो चलिए इससे पहले शो की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें, और इससे आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपने बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। आज अचानक कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाज में काफी अच्छी सफलता का दिन भी है और यात्राएं भी हो सकती हैं। परंतु आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में खराबी देखी जा सकती है, और जिसके कारण धन खर्च आपका अधिक हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आज यात्राओं का दिन है और धार्मिक कार्यों की तरफ भी अच्छी रुचि वो भी बनी रहेगी, और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी। परंतु स्वास्थ्य की खराबी घर में किसी न किसी को हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलेगी, और मित्रों के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। और शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुना देते हैं वो मंत्र जो गुरुदेव के द्वारा सुझाए गए हैं, और जिससे आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि आएगी। सां सीं सों सों सें सों सों सं सहरं राम ह्रीं ह्रीं रों रों ह्रीं रों रों रं रं भगवतसे स्वाहा। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये मंत्र आपके घर तक पहुंचे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। गुरुदेव द्वारा आपको निःशुल्क ये मंत्र मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको वो मंत्र सुनाते हैं जो आप अपने व्यावसायिक संस्थान में चला सकते हैं, और जिससे हमेशा आपके मन में सुख, समृद्धि और खुशी आएगी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा। ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा। गुरुदेव, सबसे पहला सवाल है, और मेरे मन में हमेशा से ये सवाल था कि मैं आपसे पूछूं, नरक चतुर्दशी इसे कहते हैं। छोटी दीपावली है, बड़ा ही शुभ त्योहार है, लेकिन नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको। बेटा, जो मर्जी है, जीवन और मृत्यु इस धरती पर साथ साथ ही है, और इसके अंदर ये हमें समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि इस धरती पे रहते हुए हमें एक ऐसे अच्छे और सात्विक कर्म करने चाहिए जिनसे कि हमें नरक ना भोगना पड़े। सही मायने में इस वक्त में इस मंशा को प्रबल करने के लिए, आपके अंदर वो ज्ञान, वो बात आपके मन में बैठाने के लिए इस दिन को खास तौर पे मनाया जाता है। और इसके लिए जो बहुत पुरानी एक कथा भी चली आ रही बेटा, वो यही है कि एक रंती नामक बेटा
अच्छे पुरुष थे, भले पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को इस प्रकार से चलाया कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं किया। और उनको इस चीज के ऊपर मान भी था, अपने मन के अंदर मान था, किसी बाहर दिखावे में नहीं, कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया और इसलिए मैं तो स्वर्गों में ही जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब उनका वक्त आया और यमदूत आकर के सामने खड़े हुए तो उनको पता चला कि वो स्वर्ग की तरफ नहीं जा रहे, वो बैकुंठ की तरफ नहीं जा रहे, वो तो उनको तो नरक में ले जाया जाने लगा है। तो उस वक्त में क्योंकि अच्छे कर्म थे तो उन्होंने यमराज से कहा, कहते मेरे को कम से कम इतना तो बता दो कि मेरे पास से ऐसा बुरा कर्म कौन सा हुआ है कि जिसकी वजह से मुझे ये नरक में जाना पड़ रहा है। कहते कोई तो कर्म हुआ होगा। कहते हाँ बिल्कुल। कहते तेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, उसका एक पाप है और उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए नरक में जाना ही पड़ेगा। तो तब उन्होंने कहा, कहते प्रभु मुझे इसका निवारण बताओ, मैं नरक में नहीं जाना चाहता और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने ये बताया, उनको ये बताया कि वो एक तो उन्होंने अंतिम समय मांगा भगवान से कि प्रभु मुझे 1 साल का वक्त कम से कम ऐसा दो कि जिसके अंदर मैं अपनी इस गलती को सुधार सकूं। और ये करके उन्होंने फिर यही कार्य किया कि उसके बाद में खास तौर पे आज ही के दिन बेटा उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके अपना पूजा पाठ करके उनको भर पेट और तरह तरह के व्यंजन खिलाए और अपने इस पाप को धोने का उनको मौका मिला। तो सही मायने में इन दिनों के अंदर, खास तौर पे जो आज का दिन है, इन दिनों में अगर आप ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, दक्षिणा स्वरूप कुछ देते हैं, समझ गए, और पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते हैं और इस वक्त में खास तौर पे वस्त्र वगैरह या उनकी जरूरत की चीजें भी उनको भेंट करते हैं, तो वो खास तौर पे दान आपका लगता है। और ऐसा लगता है कि अगर जीवन के अंदर कुछ पाप हुए हैं आपके पास से, आप इन ब्राह्मणों को भोजन करवाते वक्त अगर अपने मन के अंदर एक संकल्प लेकर के चलते हैं कि प्रभु मेरे से जो पहले पाप हो गए हैं उनको आप धो दीजिए और आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक जीऊंगा मैं कोई बड़े पाप ना करूं या मेरे पास से कोई पाप ना हो और मैं सदा सबका बल्कि साथ देने वाला, उनका भला चाहने वाला और जितने सात्विक कर्म हो सके वो करने वाला बन के रहूंगा। तो ये दिन सही मायने में कि नर्क को याद रखना और नर्क से छुटकारा कैसे पाना है, समझे, और कैसे एक अच्छी स्वस्थ मानसिकता के साथ समाज के अंदर जीना चाहिए और लोगों का भला करते हुए जीना चाहिए, इसको सिखाने का दिन आज का होने के कारण ये नरक चतुर्थी का दिन रखा गया है। गुरुदेव, आज के दिन हर कोई अपने घर को साफ करता है, उसे सजाता है क्योंकि अगले दिन दिवाली है। अब घर को तो हम सजा लेंगे, उसको साफ कर लेंगे, पर इस मन की मैल को कैसे साफ करें उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। मन की मैल को साफ करने के लिए मैंने अभी बताया रजे कि आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है, जिसके अंदर ये चतुर्थी को बहुत ही खास ताकतें धरती के ऊपर विचर रही होती है। और आज के दिन सच में हम तो आम लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो समाज में रहते हैं, लेकिन आप उन साधु संतों से पूछिए, उन तपस्वियों से पूछिए और जो दूसरी दुनिया की ताकतों को पाना चाहते हैं आप उनसे पूछ के देखिए, उनके लिए तो सबसे अमृतमय दिन आज ही का होता है। और आज ही के दिन जो दुनिया के उत्थान के लिए काम करते हैं और दुनिया के पापों को और कष्टों को खत्म करके उनको खास तौर की ऊर्जा देने का जो लोग काम करते हैं बेटा, उनके लिए तो आज का उत्सव ही सबसे बड़ा उत्सव है। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं बेटा कि जो भी तपस्या में लीन थे या जो कोई खास साधनाएं कर रहे थे उनकी पूर्णाहुति आज ही होने वाली है, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा खास दिन हो गया। और जो दुनियादारी के अंदर लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर पे माँ लक्ष्मी का वास हो, हमारे कामकाज के लिए कोई खास यंत्र हो और हमारे दुख दरिद्र को मिटाने वाला कोई खास यंत्र हो, या जिन लोगों को ऊपरी हवाएं तंग कर रही है उनसे छुटकारा पाने के लिए जिन लोगों ने यंत्र बनवाए हैं, वो सारे उन सबका दिन आज ही है। और आज के दिन हमारे यहाँ संस्थान के ऊपर भी बहुत ही खास तरह का भव्य बेटा एक यज्ञ होता है और बहुत तरह तरह के लोग बहुत सारे आते हैं जो अपने अपने यंत्रों को लेकर के जाते हैं जो उन्होंने बनने के लिए दे रखे।
और आज के दिन ही ये प्रतिष्ठित होते हैं और अगले 4-5 दिन के अंदर ये सारे यंत्र खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, उसके बाद में होने नहीं और ये सब चले जाते हैं। तो बेटा इसलिए आज का दिन तो बहुत अहम है उनके लिए जो कि इन क्रियाओं में है। अब यही आज का दिन आपके लिए इसलिए बेहतर है कि यहां से सही मायने में आपको संकल्प करके चलना है, एक आम इंसान, कि मुझे अब जीवन के अंदर ही इस टारगेट को अचीव करना है, इसको करना है और ये करने के लिए मुझे एक सात्विक सोच लेकर के चलनी है। और जो सात्विक सोच वाले होते हैं बेटा, वो ज्यादा जल्दी जिंदगी में तरक्की पा जाते हैं। आप एक बात देखिए, जो जितनी ज्यादा चालाकी अपनाता है वो जीवन के अंदर उतना ही दुख पाता है और उसके कामकाज नहीं चलते। और जो बिल्कुल धैर्य से सहज सोच के साथ अपने काम को सिर्फ करता चला जाता है बेटा, उसको जीवन के अंदर कब वो ऊंचे पड़ावों पे पहुंच गए उसे पता भी नहीं चलता। एक ये चीज है। तो ये सही मायने में आज का वो दिन है जब हम परमात्मा से ये मांगते हैं कि हे मां लक्ष्मी मेरे घर पे आओ, हे कुबेर देवता मेरे पे कृपा करो, हे गणपति आइए और मेरे को मंगल कार्य दे करके जाइए, मेरा मंगल करके जाइए। ये आज ही के दिन से तो खास तौर पर शुरुआतें होनी है, क्योंकि इस दिन तो तपस्वी भी पूर्णाहुति करके अपनी अपनी जो साधना की उसके फल का आनंद लेते हैं, समझे। और यही वो दिन है जिसके अंदर आपको यंत्र मंत्र तंत्र इन सब की जितनी भी जो सिद्धि प्राप्त होनी है वो आज ही के दिन होनी होती है। तो इसीलिए आज का दिन हमारे लिए भी बहुत खास है और हमारे पास आकर के जो यंत्र लेकर के जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत खास है, ठीक है। तो यहीं से सब सुखों की शुरुआत होनी है। धनतेरस के ऊपर आपने जो परचेजिंग करी, अपने घर पे नई नई चीजें लेकर के आए बेटा, आज उनके डब्बे डुब्बे कागज वगैरह सब बाहर निकाल के सफाई का दिन है आज। और खास तौर पे अगर आपको सफाई करनी है बेटा, आज के दिन सबसे अहम सफाई का दिन है आपकी रसोई का। अगर आपके रसोई के अंदर खाली बर्तन भी पड़े हुए हैं तो वो भी अशुभ है। तो इसीलिए रसोई में से जो बेकार के पड़े बर्तन हैं बेटा, उनको भी निकाल के आप दूसरी साइड पे रखिए। और जो आपका एक एक बर्तन है बेटा, उसको मांज धो करके दोबारा से साफ करके उसको रखो, पूरे किचन को साफ करो और जितनी भी जगह एक एक कोना उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, आज के दिन खास तौर पे जहां आप पैसे रखते हैं, जहां आप अपने कपड़े रखते हैं, जहां आप अपने कीमती सामान रखते हैं, उन जगहों को खास तौर पे साफ करके रखना बहुत जरूरी है। और आज के दिन एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं ये मैं, और वो ये कि अगर आप पहले कभी कहीं अपने घर में किसी जगह पे, खास जगह पे पैसे रखते थे लेकिन अब वहां पर रखने आपने बंद कर दिए हैं, तो वो आपके भाग्य के लिए बेहद अशुभ है। और सिर्फ आज ही का दिन ऐसा है कि जिस दिन आप अगर वहां पर कोई चांदी के, सोने का कोई सिक्का या रुपए पैसे रखे वो बहुत उत्तम है। अगर आप ये नहीं भी रखना चाहते तो थोड़े से बादाम साबुत और थोड़े से छुआरे ये लेकर के अगर लाल कपड़े में थोड़ा सा लपेट के आप अगर वहां रख देते हो बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यकारी होने वाला है, क्योंकि ये छोटी दीपावली का दिन है। आज जो ऊर्जा, जो व्यवहार आप अपने घर में स्थापित करोगे वो आपका पूरा सर्च चलने वाला है, ठीक है। तो आज इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमने आपको मंत्र तो दे ही दिया। अपने व्यावसायिक पे, संस्थान पे चलाने के लिए एक अलग मंत्र, घर पे चलाने के लिए आपको सुख शांति तंदुरुस्ती बच्चों का मानसिक विकास, इसके लिए एक अलग मंत्र दिया है। और होम करना मत भूलिएगा, समझे। घर पे होम खीर का ही कर सकते हैं, देसी घी का कर सकते हैं और हवन सामग्री जला सकते हैं बेटा। ये छोटा सा होम भी जरूर करना है। तो ये करके आप अपने आप को आज के दिन से तैयार कीजिए, ताकि आगे आप पूरे जोश के साथ अपने जीवन को चलाते हुए, सक्सेस पाते हुए, घर वालों के साथ खुशहाली से जीते हुए ताकि आगे बढ़ सके। और आज खास तौर पे मां लक्ष्मी और गणपति का आवाहन आपने करना ही करना है, लेकिन सुबह से दोपहर तक सिर्फ सफाइयों में बिता दीजिए, ये बहुत जरूरी है। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि जितना जरूरी त्योहार दीपावली है उतना ही जरूरी और उतना ही खास है छोटी दीपावली का ये पर्व। तो आज सबके घर में खुशियों की जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो वो लड़का लड़की जिनके घर में खुशियां नहीं है, यानी जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो क्या उपाय कर सकते हैं? घर में खुशी हो सही मायने में उस दिन दीपावली होती है। और दूसरी है कि जिस दिन जेब में पैसे हो उस दिन दीपावली होती है, ठीक है ना। तो बात तो ठीक है बेटा, आज दोनों ही चीजें आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि परमात्मा करे सारा साल आपके घर के अंदर दीपावली रहे, ठीक है बेटा। जिनकी भी उम्र ज्यादा हो गई है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, आज के दिन एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आज के दिन जरूर काम करता है, ठीक है। दाते की कृपा इस उपाय के ऊपर खास तौर पे।
आज के दिन खास तौर पे बेटा बेसन को लेके देसी घी के अंदर उसको आप बना लीजिए। जैसे आपने मान लो लड्डू बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से भून लीजिए उसके अंदर, और भून के साइज कोई मैटर नहीं करता, बड़ा हो छोटा हो जैसा मर्जी हो, आप उनको 108 लड्डू बनाएं। लेकिन काम की बात क्या है कि वो लड्डू सिर्फ आप बना करके जो मैं बताने जा रहा हूं उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर पे खाने के लिए नहीं उसमें से बचा सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आपने बेसन अभी भूना है, चीनी वगैरह डाल के आपने एक लड्डू तैयार करना है देसी घी के, और इनको एक थाली लगाइए, समझिए, चाहे टोकरी लीजिए, कुछ भी करिए, उसके अंदर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। पीले रंग का कपड़ा बिछा करके एक एक लड्डू बनाइए, और वो लड्डू जब बनाएं तो तब आपने जाप करना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आपने ये 108 लड्डू पूरे बन जाने तक आपने ये नमः शिवाय का जाप करना है, और उस थाली के अंदर लगाते रहना, 108 लड्डू लगा देने, और आपके घर पे इसका कुछ भी थोड़ा सा बचना नहीं चाहिए बेटा। ये लेकर के आपने किया। उसके बाद इस थाली को जब आप लेकर के चले घर से, तो मन के अंदर भोलेनाथ, मां पार्वती को और गणपति जी को ये कामना करते हुए चलें कि आपका रिश्ता जल्दी हो जाए। और ये करते हुए आप मंदिर तक भी नमः शिवाय बोलते हुए जाएं, और मंदिर जाकर के आप एक घी का दीपक जलाइए और जो भोलेनाथ, मां पार्वती को अर्पण कीजिए, और करते हुए अपनी मंशा बोल के बताइए प्रभु को कि प्रभु मेरी शादी जल्दी हो जाए, मुझे सुयोग्य वर मिले या वधु मिले, ठीक है। ये उनको कामना बताते हुए बेटा आप ये 108 लड्डू का जो थाल है ये आप भोलेनाथ को अर्पण कराएंगे। जो वहां पर रखा हुआ प्रसाद है, जो पंडित जी ने किसी भी फल के रूप में, पतासे के, मिश्री के रूप में रखा हुआ किसी भी तरह का, वो प्रसाद ले आइए। लेकिन इन 108 लड्डुओं में से कोई भी प्रसाद आपने लेकर के घर पे नहीं आना, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये अर्पण करके आप घर पे आइए। परमात्मा ने चाहा बहुत जल्द आपके लिए सुयोग्य काबिल रिश्ता आपके घर पे आएगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वाले अगर आज अपने स्वभाव में जिद्दी पर न आने दे तो दिन बहुत ही उत्तम है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है। कामकाज भी अच्छा बना रहेगा, और जो भी काम आज आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज के संबंध में लोगों के साथ मेलजोल आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु बढ़ते दिन के साथ में बेवजह किसी के साथ में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे आज के दिन अच्छी संगति का संग करना बहुत जरूरी है, वरना मामला खराब हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में भी लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा, और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। गुरुदेव, जो दुकान पे बैठने वाले कारोबारी हैं, आज के दिन यानी छोटी दीपावली के दिन वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? यहाँ पर भी एक वही कहावत है, कहते हैं ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। लेकिन इस काल चक्र को भी चलाने वाले शनि और केतु ही है, ठीक है। और इसमें क्योंकि दुकानदारी है तो इसमें शुक्र भी मिश्रित होता है, ठीक है ना। लेकिन इन सब का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इसके लिए भैरव जी जिम्मेवार माने जाते हैं, ठीक है। और साथ ही शनि की और केतु की और शुक्र की मिश्रित कोई वस्तु मानी जाती है। तो बेटा इसके लिए एक बहुत ही पुराना उपाय चला आ रहा है, जो वाकई में जिसने किया है वो पार जरूर उतरा है। और मैंने अपने जीवन काल में इसको हजारों बार आजमाया है, समझिए, और आजमाते हुए लोगों को देखा जिन्होंने आकर के खुशी ही जाहिर की है। और वो उपाय क्या है? ये सब दुकानदारों के लिए है, किसी भी तरह का शोरूम हो, दुकानदारी हो, उन सब के लिए ये उपाय है। और वो क्या है, आपने जब दुकान खोलनी है उस वक्त में आपके हाथ में बेटा 21 दाने उड़द साबुत के होने चाहिए, चाहे आप 18 लें चाहे आप 21 लें, ठीक है। वो लेकर के आपने तब बोलना है, भंवर वीर तू चेला मेरा,
खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर तू सो नहीं जाए। ये बोल के आपने फूंक मारनी है। इसी प्रकार से मैं एक बार फिर बोल के बता देता हूं, अगर आपने नहीं सुना है या रिकॉर्डिंग नहीं करी है तो आप कर सकते हैं। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर तू सो नहीं जाए। तो फिर फूंक मारनी है। तो इस तरह से कम आपने 7 बार बोल करके इनके ऊपर फूंक मारनी है और ये मार के आपने अंदर दुकान के बिखेर देना है। और उसके बाद अपना पूरा छटा उठाया, अंदर गए। अंदर जाकर के आपने इस झाड़ू, सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना ही होता है आपको, तो आप इसका झाड़ू मार के इकट्ठा करके आप इसको उत्तर पश्चिम वाले कोने पे इस कूड़े को इकट्ठा करके रखते हैं। उत्तर पश्चिम वाले कोने पे इस कूड़े को इकट्ठा करके रखते हैं। और जब आप पूरा दिन काम कर लें उसके बाद में इसको उठा करके साथ ले जाए, घर पे ले जाए। और साथ ही सुबह जब आने से पहले उसको कहीं पर भी जहां आप उसको फेंक सके या पक्षी जहां पर वो दाने खा रहे वहां पर फेंकते हुए दुकान पे आए और वहां के लिए नए 18 या 21 दाने उड़द साबुत के ले करके आए। तो आप ये करके देखिए, परमात्मा दुकानदारी में बहुत अच्छी बरकत देगा। तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी हम बात करने वाले हैं छोटी दीपावली की और कैसे आपके घर भी आए सुख और समृद्धि। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज तो हम बात कर रहे हैं छोटी दीपावली, जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है, इस पे नजर डाल लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए, घर परिवार के लिए तो आज का दिन शुभ है। उनके साथ में बहुत अच्छे हालात रहेंगे, परंतु धन के खर्चे बढ़ेंगे। भाई बंधुओं से कोई न कोई अनबन, यानी कि यार दोस्तों के साथ कोई अनबन हो सकती है। और घर में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। घर परिवार से तो हर तरह का सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु किसी न किसी के साथ में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, मिथ्या आरोप लग सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए सहजता के साथ दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ ज्यादा उत्तम नहीं है। आज यात्राओं की भी योजनाएं बन सकती हैं। आपके घर या रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परंतु रुपए पैसे को लेकर के चिंता मन में वो बनी रहेगी। मानसिक तनाव बन सकता है। आज के दिन खास तौर पर नीले रंग से परहेज रखें। गुरुदेव, नौकरी वालों की हमेशा चाहत होती है कि उनकी तरक्की हो, उनका प्रमोशन हो, और आज तो खास दिन है, उनके लिए क्या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे? बेटा, जो भी नौकरी करता है ना, वो अपने ज्ञान के बलबूते, अपने सब्र के बलबूते करता है। क्योंकि नौकरी के लिए एक शब्द बना है, कहते नौकरी क्या और नखरा क्या। यानी कि नौकरी के ऊपर रहते हुए आप नखरा तो कर ही नहीं सकते। जो बॉस ने बोल दिया बस मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली बुद्धि पाने के लिए और अपने सीनियर की नजर में अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाने के लिए और जिंदगी के अंदर अपने ज्ञान पे बल पे और ऊपर तरक्की पाने के लिए हमें 2 ग्रहों की बड़ी जरूरत होती है। एक होता है बुध, जो बुद्धि देता है, बृहस्पति, जो बुद्धि के साथ में ज्ञान यानी कि सब्र, धैर्य और आगे बढ़ने की जो ताकत, समझिए ये सब कुछ देना होता है, वो बृहस्पति देता है। तो अब इसके लिए जो हमने अपने जीवन के अंदर बहुत बार आजमाया भी है बहुत सारे लोगों के साथ में, वो क्या है कि जो भी आपकी बैठने वाली सीट है, बैठने वाली सीट के ऊपर आप लाल रंग, पीला रंग, समझिए या हल्का पिंक कलर या व्हाइट कलर की एक गद्दी रखें जिस पे आप बैठते हो। और अगर हो सके तो आज के दिन से आप शुरुआत कर लीजिए बेशक, और वो ये कि वहां पर आपने 5 पीपल के पत्ते लेकर के जाने हैं और जाकर के गद्दी के नीचे रख देने हैं। और अगले बृहस्पतिवार तक आपने वो रखने हैं। अगले बृहस्पतिवार वो पहले वाले 5 निकाल लेने हैं और दूसरे नए 5 पीपल के पत्ते रख देने हैं, ठीक है। और ये जो 5 आपने निकाले हैं बेटा, ये जाकर के आपने डालने कहाँ है? ये किसी कुएं में डालने हैं या तालाब में डालने हैं या झील में डालने हैं, कहीं और नहीं फेंकने।
इतना करना होता है। तो बेटा ये आप कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक करके देखिए। इस 7 बृहस्पतिवार में आपके अंदर धैर्य का गुण बढ़ेगा, काम को करने की क्षमताएं वो बहुत अच्छी आपकी विकसित होंगी, और स्पेशली तौर पे आपके काम की जगह पर अगर आपके कुलीग वगैरह, आपके सीनियर या जूनियर, उनके साथ आपके तकरार बने रहते हैं, विचार नहीं मिल पाते, आप देखेंगे कि इन सब के अंदर आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होने शुरू होंगे और आपकी तरक्की के रास्ते तो परमात्मा खोल ही देगा। गुरुदेव, जो लोहे का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो आज यानी कि छोटी दीपावली के दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं? इनके लिए अगर कभी भी नुकसान वाले हालात बन रहे हैं और किसी भी तरह से कामकाज अगर खराब चल रहा है तो समझ लो शनि खराब चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही पुराना लेकिन कामयाब जो रहा है एक उपाय, वो ये होता है कि आज के दिन जो आपके शहर में सबसे अच्छी चलने वाली जो हार्डवेयर शॉप हो, समझिए, जहां पर कीले, चिटकनियां, ताले, ये सब कुछ मिलते हैं, या पाइप पानी के मिलते हैं, ये वो सारा कुछ है ना, यहां पर जाकर के आपको थोड़ी सी कीले खरीद के लानी चाहिए, समझिए। और जो कीले आप खरीद के लेके आओगे उसमें अगर हो सके तो थोड़ी सी पुरानी, थोड़ी सी नई हो वाली हो, ये लेकर के आपको लेकर के आना है और इनको अपने घर पे या व्यावसायिक संस्थान पे ला करके आपने पहले उसके मध्य में इसको काले कपड़े के ऊपर रखना है, और रख करके बाद में इनके ऊपर आप गंगा जल का छींटा दे करके और एक तिलक सिंदूर का लगा करके, और धूप बत्ती आपने जरूर जलानी है, दीपक की बजाय आप धूप बत्ती जलाइए, और जला करके इनको फूल अर्पित कर दीजिए। आज के दिन ये करना। गुरुदेव, कल दीपावली के लिए हम माँ लक्ष्मी से एक प्रार्थना तो करेंगे ही कि हम सभी के घर में धन की वर्षा हो, लेकिन दूसरी प्रार्थना मुझे लगता है गुरुदेव हर कोई करना चाहता है कि जो हमारा घर परिवार है वो बीमारियों से कोसों दूर रहे। उसके लिए आज छोटे दीपावली के दिन आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? बेटा, छोटी दीपावली तो अपने आप में ही वैसे पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि जिस तरह का खुशी का माहौल घर में बनता है, जिस तरह से हम पूजा अर्चना होम वगैरह इस दिन खास तौर पे करते हैं, सफाइयां करते हैं, समझिए, ये सारी चीजें तो वैसे ही ऐसी हैं कि जो हमारे घर में स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आने वाली। लेकिन फिर भी आज के दिन अगर हम बेटा थोड़ी सी लाल मसूर, जो टूटे हुए बेशक ले या साबुत ले, वैसे साबुत वाले सबसे उत्तम है बेटा, थोड़े से लाल मसूर लेकर के अगर अपने घर के मध्य में एक स्थान बना करके लाल कपड़े के ऊपर उन मसूर को थोड़ा फैला दें, और उनके मध्य में अगर आज के दिन में हम तिल के तेल का दिया जला दें, समझिए, तो वो जला करके इसको भी आज के दिन हम पूरी रात्रि को जलने के लिए रख दें। और वैसे भी ये छोटी दीपावली है तो माँ लक्ष्मी जी ने, गणपति जी ने आना होता है, तो इस दिन तो खास तौर पे आज की रात्रि में पूरी रात दिया जलता रहना चाहिए। आपके घर की एंट्री के ऊपर, घर के मध्य में, आपके मंदिर में, आपके यहाँ जो बालकनियां हैं उनके अंदर, और खास तौर पे उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम आपके घर का जो भी कोना पड़ता हो बेटा, वहां पर खास तौर पे आज के दिन दिया, चाहे घी का जलाइए चाहे आप मीठे तेल का जलाइए, ये जलाना बहुत जरूरी है। इसको आप जलाइए और जला करके आप वाकई में प्रभु से कामना करें कि हमारे घर के अंदर जो भी दुख दरिद्र और बीमारी है ये निकल जाए। और जो आपने छोटी दीपावली पे अपने पूजा पाठ करना है वो आप करिए। और जो मैंने मंत्र दिया है बेटा, इस मंत्र का अगर हो सके तो पूरी रात अगर ये आप किसी रूप में चला सके, बेशक कम आवाज के अंदर, तो वो जरूर आपके मंदिर के आसपास चलता रहना चाहिए। ठीक है, इसको आप जलाइए। और फिर आपको दीपावली आ गई अगले दिन सुबह, तो बेटा आपको सुबह सवेरे उठना है, और सुबह सवेरे उठ करके उन मसूर साबुत को आपने इकट्ठा करना है। खूब सारे सिक्के, जो 5 के 10 रुपए के, जो आपके घर पे बीमार रहता है, जिनकी बीमारियों के ऊपर ज्यादा खर्च होता है बेटा, उनके सर से 7 बार उन सिक्कों को उतार के उसी मसूर के अंदर आप डाल दीजिए। और खास तौर पे उन मसूर को जब आप इकट्ठा करें तो उसके बाद भी उनको 7 बार उनके ऊपर से उतार के ले जा करके बाहर, अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको मांगता हुआ नजर आ जाए उसको आप दे सकते हैं।
कोई भी सफाई कर्मचारी नजर आए आप उसको दे सकती हो, समझिए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो फिर ऐसे में किसी जंगल के अंदर जहां पर कि किसी की ज्यादा आवाजाही ना हो और तरह तरह के जीव वहां पर रहते हो, पक्षी रहते हो, बेटा आप इन कपड़े को खोल के वहां पर जाकर के रख के आ सकते हैं। तो इसको आप करके देखिए। परमात्मा ने चाहा तो स्वास्थ्य घर पे वास करेगा और जितने भी रोग हैं वो आपके घर से दूर जाएंगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम नहीं है। बेवजह किसी के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। क्रोध को नियंत्रण रखना आज बहुत ही जरूरी है, वरना परेशानी का कारण कोई बड़ा भी खड़ा हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। हर तरह से कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। शरीर में हर तरह से चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। बड़ों की बात मानने वाले होंगे आज, और आपको अपनी बुद्धि और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। गुरुदेव, जब भी हम दीपावली की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सुख की, समृद्धि की, खुशहाली की। तो ये सबकी जिंदगी में आए उसके लिए आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के लिए क्या है? बेटा आज के दिन तुम्हें जितना दिया है इतना ही बहुत है, लेकिन सबको इस दिन से एक खास उपाय जरूर शुरू कर देना चाहिए बेटा। जिनके घर पे भी रोग है या कलेश है और जिनको भी आय के अंदर खास तौर पे इन दिनों में नुकसान हो रहे हैं, देखो अगर काम का स्मूथ चल रहा है तो उनको ये करने की जरूरत नहीं। जिनको खास तौर पे नुकसान हो रहे हैं और जिन पति पत्नी आपस में एक नहीं हो पा रहे और लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, उन सबको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और वो क्या है, क्योंकि बिना मियाँ बीबी के इकट्ठे रहे बेटा लक्ष्मी और नारायण जी का मेल कैसे होगा और कैसे घर में खुशहाली रहेगी। अगर कोई स्वस्थ न रहा तो कैसे चलेगा, और अगर धन न हुआ तो कैसे चलेगा। तो इन सब के लिए ये जो उपाय है आज से लेके आपको 27 दिन लगातार करना है। और इसके लिए क्या करना है, मीठे पीले चावल, जिनको कई लोग जरदालू बोल देते हैं, और ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें डालने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मीठे पीले चावल बना करके आप मंदिर जाकर के उनको चढ़ाइए और बाहर ही बाहर उनको बांट के आ जाइए और प्रसाद के रूप में थोड़े से आप खा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 27 दिन लगातार बांटिए, आप देखिए घर से कलेश भी, बीमारी भी जाएगी, समृद्धि आएगी, जो बिगड़ रहे काम है एकदम से काबू में आने शुरू होंगे और घर में सदा खुशहाली का वास होगा। दाता सुनते हैं। गुरुदेव, आपने आज हम सभी के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर दिए हैं, तो हमारे जिगर के टुकड़े यानी कि जो बच्चे हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, उसके लिए क्या कुछ उपाय आप देना चाहेंगे? बेटा मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि बच्चों को काले और नीले रंग के वस्त्रों से दूर रखो, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रखो। समझे, ये सब तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन ये बहुत ही शायद कम बार बोला गया है जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि बच्चों को देना क्या चाहिए। सच बात है बेटा, आज के दिन आप साफ सफाई पे लगे तो हुए हो, तो अब एक खास ध्यान रखो। वो खास ध्यान क्या रखना है कि बच्चा जिस कमरे में सोए उसके अंदर पर्पल, नेवी ब्लू, ब्लैक कलर ये बिल्कुल ना हो और ग्रीन भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वहां होना क्या चाहिए, लाइट पिंक कलर, रेड कलर, ये सारे कलर बहुत अच्छे हैं और येलो भी बहुत अच्छा है। और खास तौर पे बच्चे ने जिस टेबल पे बैठ के पढ़ना हो वहां पर जितना कुछ हो वो सब कुछ रेड कलर का हो, मेज पोछ तक भी, ठीक है। आज के दिन आप जो बड़े बच्चे हैं उनको अगर कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, उनको कुछ लेके देना चाहते हो, तो बेटा उनको लाल रंग का खोल जिसके ऊपर गोल्डन कलर भी हो बेटा वो पेन लेके दीजिए, समझे। और जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी मनमर्जी नहीं दिखा सकते उनको जितने ज्यादा ब्राइट कलर हो हल्के वो उनको उन रंगों के कपड़े लेकर के दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर कंपटीशन में जीते, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो और हर तरह से वो उत्तम रहे और हर परफॉर्मेंस के अंदर वो अव्वल आए, तो बेटा
आज के दिन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, आप ये करके देख लीजिएगा और अगले साल ही अपने बच्चे को आप तोल के देखिएगा कि पहले से और अब तक में कितना फर्क आया। और वो ये है कि सबसे पहले सख्ती के साथ अप्लाई कर दो कि बच्चा आज के बाद क्रॉकरी के अंदर, कांच के अंदर और ये जो डिस्पोजेबल ये गिलास और प्लेटें मिलती है, इनके अंदर बिल्कुल खाने को मत दीजिए। आपने अगर सफर पे भी जाना है तो अपनी पीतल की या तांबे की थाली साथ में लेके जाए, और अगर हो सके तो घर पे बच्चे को एक चांदी का सेट बना के दे दीजिए, चाहे छोटी सी कटोरी साथ में, छोटा सा एक गिलास और छोटी सी एक थाली, और अपने बच्चे को खाने पीने के लिए उसी के अंदर दीजिए। जो दूध पीना है उसने तो वो चांदी के गिलास में ही पिए। एक तो ये करिए। अपने बच्चे की जेब में हमेशा एक लाल रंग का रुमाल रखिए, हमेशा रखें। एक ये काम करिए उसके लिए। और तीसरा, बेटा बच्चे को ये आदत डाल दीजिए कि जैसे ही बच्चा नहा के निकलता है उसके बाद में वो गायत्री मंत्र बोलना शुरू करेगा, और टिल जब तक वो घर से निकलेगा तब तक के लिए वो गायत्री मंत्र बोलता हुआ चले। बेटा ये अगर आपने अपने बच्चे को आदत डाल दी तो ये एक साल उसकी आज की परफॉर्मेंस और उसके अगले साल की परफॉर्मेंस बेटा नाप के देख लेना। आप मुझे याद करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया कि जो आप अपने समझाने से भी या किसी कर्म की वजह से संभव नहीं कर पाए। और इन्हीं चीजों से आपका बच्चा बहुत अच्छी तरक्की पे जाएगा। आप इसको करके देखना और अगले साल हमें बेटा लेटर लिख के बताना कि आपके बच्चे के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। माता रानी खूब खुशियां देगी। गुरुदेव, छोटी दीपावली के मौके पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे और खूब अच्छी दिवाली आप सबकी बीते और प्रभु की खूब कृपा आपके घर पे बरसे। कोई दुख तकलीफ ना आए और आपकी जिंदगी में सदैव ही खुशियां बनी रहें। आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए इजाजत, लेकिन कल गुरु मंत्र में शुभ दीपावली हमारा खास कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।